दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम BS शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। दोस्तों, रोज की तरह आज भी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आया हूँ। टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार पढ़ने का हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम किसी भी तरह से इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ना चालू कर दें और इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना हमें आ जावे। इसके लिए जरूरी है इंग्लिश न्यूज़पेपर को रोज 10-15 मिनट पढ़ना। वो चाहे समझ में आवे चाहे नहीं आए, लेकिन एक एक वर्ड सीख करके हम कभी भी अंग्रेजी भाषा नहीं सीख सकते। इसलिए हमको भाषा के अंदर ही गोता लगाना पड़ेगा। तो न्यूज़पेपर एक ऐसा सोर्स है जिससे हम इस भाषा को समझ सकते हैं। इसके इन आउट्स हमें पता चल जाएंगे, इसके बारे में हम जान जाएंगे, क्योंकि एक भाषा ही है। जैसे हमने हिंदी भाषा सीखी वैसे ही हम इंग्लिश भाषा सीखेंगे, लेकिन जरूरत सिर्फ इसके टच में आने की है। टच में आने के लिए इंग्लिश न्यूज़पेपर इज द बेस्ट सोर्स। तो आज हमने टाइम्स ऑफ इंडिया लिया है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की मेन पृष्ठ यानी फ्रंट पेज की जो मेन खबर है वो मोटे अक्षरों में लिखी रहती है, उसको मैं पढ़ के आपको सुना रहा हूं। आज की खबर है पाकिस्तान थॉर्टेड, इसको थॉर्टेड भी नहीं कहते हैं, इसको थॉर्टेड ही कहते हैं। तो PAK का मतलब समझेंगे हम, पाकिस्तान थॉर्टेड यानी परास्त हो जाना। पाकिस्तान थॉर्टेड डाउन हो गया ऑन थर्सडे के दिन। इसको थर्सडे ही पढ़ा जाएगा। ये हम जैसे जैसे पढ़ेंगे हमारी प्रैक्टिस में हमारे समझ में आता रहेगा। कोमा लग गई है। दूसरा इसके बाद में लिखा है फॉइल्ड ऑन फ्राई। फॉइल का मतलब होता है परास्त हो जाना, डिफीट खाना ऑन फ्राइडे। तो थर्सडे को उसने थॉट स्टार्ट हुआ और फॉइल्ड फ्राइडे के दिन वो परास्त हो गया। ये आज की हेडिंग है न्यूज़पेपर की। और अब हम लेंगे टाइम्स ऑफ इंडिया का एक ऐसा टॉपिक जिसको हम थोड़ा बहुत हिंदी और इंग्लिश दोनों हम जानते हैं, लेकिन उसको पढ़ लेंगे। पढ़ते ही हम इंग्लिश भाषा के टच में आ जाएंगे, इंग्लिश भाषा के एनवायरनमेंट में आ जाएंगे और हम इंग्लिश भाषा को जान जाएंगे, सीख जाएंगे और एक लैंग्वेज समझने लग जाएंगे। आज का जो टॉपिक है, ये टॉपिक है विल वी मिरर हेटेड। विल वी, क्या विल, जैसे ही हेल्पिंग वर्ब पहले लगती है सब्जेक्ट से क्वेश्चन बढ़ जाता है, क्या हम मिरर हेटेड हैं। मिरर हेटेड किसको कहते हैं? मिरर का मतलब होता है प्रतिबिंब, हेटेड यानी नफरत। क्या हम प्रतिबिंब से नफरत करते हैं और ट्रांसेंड इट, या ट्रांसेंड का मतलब होता है किसी चीज को और अच्छी बना देना, उत्कृष्ट कर देना। या तो हम, जैसे अभी हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है, तो इसके अंदर मिरर हेटेड का मतलब होता है कि हम अपने प्रतिबिंब से ही नफरत करने लगे या इसको और अच्छा बनाए। और ट्रांसेंड इट का मतलब होता है या इसको और अच्छा बनाए। ये किसी कवि के विचार हैं, किसी लेखक के विचार हैं। तो लेखक ने ऐसा लिखा है। अब इसको लिखने वाला कौन है? मुनि प्रणमेय सागर जी। मुनि प्रणमेय सागर जी का एक परिचय ले लीजिए। ये हैं मुनि प्रणमेय सागर जी और ये जैन मुनि हैं। तो इन्होंने इस तरह क्या विचार लिखा है, इसको हम स्टडी करते हैं। इन्होंने लिखा है, यहां से हमारा पैराग्राफ शुरू होता है, यहीं से हमारा टॉपिक शुरू होता है, यहीं पर हमारे ये मीनिंग शुरू होता है कि हमको आदमी के प्रतिबिंब से नफरत करनी चाहिए या इसमें और सुधार किया जा सकता है। ये मुनि जी के विचार है, हम यहां पढ़ते हैं। अहिंसा परमो धर्म, ए नॉन वायलेंस। जो अहिंसा है वो परमो धर्म कहा गया है, जैन धर्म में भी, इंसानियत में भी। ये ए नॉन वायलेंस, ये जो है एक नॉन वायलेंस है। इज सुप्रीम धर्म, इसको सबसे बड़ा धर्म भी माना गया है। इज ए टाइमलेस एज से, एडेज बोलते हैं इसको,
ये एक टाइमलेस का मतलब हो गया बहुत टाइम पहले की या टाइम कम पुरानी कह सकते हो इसको। ये एक पुरानी कहावत है। ये अब यहाँ टाइमलेस का हमें मीनिंग समझना पड़ेगा। टाइमलेस का यानी बहुत पुरानी कहावत है, जिस टाइम की वैल्यू आज नहीं है। बट व्हेन इंसिडेंट्स लाइक दी वन, लेकिन जब ऐसे इंसिडेंट का मतलब उदाहरण हो जाते हैं लाइक वन इन पहलगांव अनफोल्ड, जैसे एक पहलगांव में जो उदाहरण प्रस्तुत हुआ, दे सेक, सेक का मतलब होता है हिला के रख देना, उसने सबको हिला के रख दिया। दी वेरी सोल ऑफ ए नेशन, वेरी सोल का मतलब होता है सोल यानी आत्मा, इस देश की आत्मा को झिझोड़ के रख दिया। एंड कास्ट डाउट, जो जाति का जो शक था, इन दी हार्ट्स ऑफ मैनी, बहुत लोगों के हृदय में, इज नॉन वायलेंस, ये एक नॉन वायलेंस है, ट्रूली सचमुच में दी हाईएस्ट पाथ, और ये एक ऐसा हाईएस्ट पाथ है मतलब इंसानियत का या भगवान से मिलने का। अब क्या बताया इन्होंने नेक्स्ट पैराग्राफ में, कह रहे हैं वायलेंस इज नॉट न्यू टू दिस वर्ल्ड। वायलेंस का मतलब होता है उल्लंघन नियमों का या झगड़ा प्रसाद, ये इस संसार के लिए नया नहीं है। बट व्हाट वी डू, हम क्या करें, इन इट्स आफ्टरमैथ, आफ्टरमैथ का मतलब होता है रिजल्ट, लेकिन ऐसी घटना हो जाए तो हम क्या करें। डिटरमाइंस, डिटरमाइन का मतलब होता है पक्का हो जाना, वाइब्रेशंस ऑफ आवर फ्यूचर, तो हमें अपने फ्यूचर के बारे में वाइब्रेशन मतलब सोचना जरूरी हो जाता है। एवरी सोल, प्रत्येक आत्मा, इज सेक्रेड, सेक्रेड का मतलब होता है पवित्र, प्रत्येक आत्मा पवित्र है। एंड एवरी लाइफ इज ए मूविंग टेम्पल, और प्रत्येक लाइफ यानी जिंदगी जो है वो मूविंग यानी चलती फिरती मंदिर है। व्हेन, जब, दैट सैंक्टिटी, सैंक्टिटी का मतलब होता है पवित्रता, जब वो पवित्रता इज डिस्ट्रॉयड, जब पवित्रता को नुकसान होता है, बर्बाद हो जाती है, बाय हेटेड, नफरत से, वी आर फेस्ड, तब हम लोग फेस करते हैं, विद ए चॉइस, तब हमको एक चॉइस पसंद करनी होती है। नॉट जस्ट एज सिटीजन्स, उस समय सिटीजन को नहीं देखा जाता, तो फिर क्या जाता है, बट एज ह्यूमन बीइंग, तब हमारे में इंसानियत आनी चाहिए ह्यूमन बीइंग की तरह। विल वी मिरर, मिरर का मतलब होता है प्रतिबिंब, क्या हम प्रतिबिंब दी हेटेड, प्रतिबिंब से नफरत करें, और ट्रांसेंड इट, ट्रांसेंड का मतलब इसको उत्कृष्ट अच्छी बनाए, या उस नफरत को अच्छी बनाना चाहिए, इस चीज का एक टॉपिक है। दी फैमिलीज यानी परिवार, हु हैव लॉस्ट देयर डियर वंस, जिन लोगों ने अपने बहुत ही प्रिय को खो दिया है, आर नॉट एलोन, वो अकेले नहीं हैं। फॉर काउंटलेस हर्ट्स, काउंटलेस किसको कहते हैं, अनंत, बहुत सारे, जिनको काउंट नहीं कर सकते, ऐसे बहुत सारे हृदय हैं, अक्रॉस द नेशन यानी पूरे भारत नेशन में, ग्रीव विद देम, वो भी उनके साथ में, ग्रीव का मतलब होता है संताप करते हैं, इन देयर क्वाइट सोरो, सोरो यानी दुख होता है, जो उनके दुख के साथ, बिल्कुल दुख के साथ, लाइज का मतलब उनके साथ लगे हुए हैं, ए स्ट्रेंथ, एक ताकत बनकर, बियॉन्ड वर्ड्स, जिसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। देयर इज ए प्रेसिंग, प्रेस का मतलब होता है दबाना, वहां एक दबाव है, नीड टू बिल्ड ए वर्ल्ड, एक ऐसा संसार बनाया जाए, वेयर, जहां पर, नो वन एक्सपीरियंस सोरो, जहां कोई भी दुखी ना हो, ऑफ लाइव्स लॉस्ट, जहां किसी को भी जिंदगी खोने का
दुख ना हो टू टेररिज्म, टेररिज्म की वजह से, टू दोज उन लोगों को हु लिव्ड थ्रू दिस ऑर्डियल, ऑर्डियल का मतलब होता है इस तरह के जो आदेश से काम करते हैं, देयर सर्वाइवल होल्ड्स, उनको सर्वाइवल यानी जिंदा रहना, उनको रोक देना चाहिए। एक क्वाइट मैसेज, एक बिल्कुल उनको मैसेज देना चाहिए, द वर्ल्ड नीड्स टू हियर, कि ये संसार जो है इसको जरूरत है ऐसे लेसन की। इन आवर प्लेन लाइज, प्लेन का मतलब समतल, लाइज यानी लेटा हुआ है, स्ट्रेंथ, आपके अंदर जो स्ट्रेंथ है, एंड इन योर वॉइस, और जो आपकी वॉइस में जो ताकत है वो है ट्रूथ। हाउएवर, फिर भी, इन दिस केस, इस केस के अंदर, रिलेशंस सीम्स यानी दिखते हैं, जो संबंध है वो ऐसे दिखते हैं, टू बी द इंस्टिंक्टिव आंसर। इंस्टिंक्टिव का मतलब होता है जरूरी होता है आंसर देना, बट विजडम टीचेज अस, लेकिन विजडम का मतलब समझदारी जो होती है वो हमें बताती है, टीच करती है, दैट वॉयलेंस फॉर वॉयलेंस, यानी कि उल्लंघन के लिए उल्लंघन करना, ओनली कंटिन्यूअस दी साइकिल, इससे एक साइकिल चलती रहेगी, सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। रियल इम्पैक्ट, सचमुच में जो असर होने वाला है, इज मेड नॉट बाय हर्टिंग बॉडीज, किसी बॉडीज को नुकसान पहुंचाने से सोल्व नहीं होगा, बट बाय सेकिंग माइंड, लेकिन माइंड को सेक का मतलब होता है हिला देना, माइंड को विचार करने से ये काम होगा। इट इज इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव का मतलब होता है जरूरी, ये जरूरी है, टू स्ट्राइक विद ए शार्प, स्ट्राइक का मतलब टच करना, चोट पहुंचाना, विद ए शार्प यानी तेज से, इंटेलिजेंट स्ट्रेटेजी से, दैट इवन द एनिमी इज फोर्स्ड, ताकि जो इवन द एनिमी, भले ही हमारा जो दुश्मन है, इज फोर्स्ड टू पॉज, वो जबरदस्ती रुक जावे, ऐसा काम करना चाहिए। दोज रेस्पॉन्सिबल, जो आदमी जिम्मेदार हैं, मस्ट फेस कॉन्सिक्वेंसेज, उनको जरूर परिणाम मिलने ही चाहिए, यानी उनको सजा मिलनी चाहिए। हाउएवर, फिर भी, द रेस्पॉन्स मस्ट अवॉइड जन हानि, लेकिन जन हानि नहीं होनी चाहिए जो भी युद्ध में हो रही है। लॉस, उसी को जन हानि को कोमा लगा के बताया गया है, लॉस ऑफ लाइफ्स, यानी कि जिंदगियां नहीं बर्बाद होनी चाहिए। ऑर्डिनरी सिटीजन, जो ऑर्डिनरी सिटीजन होता है उसको डैश टू डैश लगा के बताया गया, ऑन आइदर साइड, जो दूसरी तरफ, मस्ट नॉट पे, उसको पे करने की जरूरत नहीं है, फॉर क्राइम्स, क्राइम्स के लिए, ऑफ ए फ्यू, कुछ आदमियों के क्राइम का परिणाम उनको नहीं भुगत मिलना चाहिए। इफ रियल परपेट्रेटर्स वो होते हैं जो हिंसक काम करने वाले लोग होते हैं ना, आतंकवादी, सचमुच में जो आतंकवादी आर आउट ऑफ रीच, उनको तक तो हम पहुंच नहीं सकते, एंड स्ट्राइक ब्लाइंडली, और अंधे होकर के हम स्ट्राइक कर देते हैं। वी ओनली बिकम, हम बढ़ जाते हैं, व्हाट वी अपोज, जिस चीज का हम अपोजिशन करते हैं वो ही हम बढ़ जाते हैं, यानी हम आतंकवाद का अपोजिशन करते हैं, आतंकवादी ही बढ़ जाते हैं, ऐसा मुनि जी का कहना है। देयर इज नो वेलर, वेलोर का मतलब होता है साहसिक कार्य, हिम्मत वाला, ये कोई हिम्मत का काम नहीं है, इन किलिंग दोज, उन लोगों को मारना, हु हैड नो रोल, जिनका कोई रोल नहीं, उनको मारना साहसिक काम नहीं है। ए ट्रूली अवेकन्ड सोसाइटी, जो सचमुच में जो जगी हुई सोसाइटी है, डज नॉट मीट फायर, वो आग नहीं लगाती है विद फायर, आग के साथ आग नहीं लगाती है, बट विद लाइट, लेकिन वो लाइट से काम लेती है। फिर दैट इज नॉट वीकनेस, ये हमारी कमी नहीं है,
इट इज करेज, ये हमारी हिम्मत है, रिफाइंड बाय विजडम, जिसको बुद्धिमानी से विकसित किया हुआ है। वी मस्ट रेस्पॉन्ड, हमको रेस्पॉन्ड करना चाहिए, नॉट टू हार्म, नुकसान नहीं करना चाहिए, और हर्ट, हार्म और हर्ट दोनों एक ही चीज है, नुकसान, बट टू करेक्ट, लेकिन सही कदम उठाना चाहिए। जैन थॉट, जैन लोग विचार करते हैं, एलाउज फॉर, विरोधी हिंसा, हिंसा के विरोध में काम करो। डिफेंसिव फोर्स, डिफेंस का मतलब बच के जरूर रहो, बट इवन दैट मस्ट बी रेयर, ऐसा भी कभी कभार होना चाहिए। मेजर्ड, यानी ऐसा कभी कभार होना चाहिए। एंड प्रिसाइज, प्रिसाइज का मतलब सटीक आंसर होना चाहिए। ट्रू धर्म, सच्चा धर्म क्या है? लाइज नॉट इन द नंबर ऑफ बॉडीज, आदमियों में नहीं गिना जा सकता सच्चे धर्म को। वी स्ट्राइक डाउन, हम लोग चोट पहुंचाते हैं, वो धर्म नहीं है। बट इन द पीस, शांति में सच्चा धर्म है। वी बिल्ड, हम बनाते हैं। दैट नो बॉम्ब, हम कोई बॉम्ब नहीं बनाते। कैन टच, जो इसको टच कर सके। द राइट रेस्पॉन्स डिसेबल्स, जो सही जवाब होता है वो डिसेबल कर देता है, नॉट डिस्ट्रॉय, बर्बाद नहीं करता, डिसेबल जरूर कर देता है। जैसे डिसेबल का मतलब होता है उसका हाथ पांव तोड़ दो, लेकिन डिस्ट्रॉय का मतलब तो उसको मार ही दिया, खत्म ही कर दिया। कट फाइनेंशियल एंड लॉजिस्टिकल सपोर्ट, उसको आप फाइनेंशियल मदद करना बंद कर दो, लॉजिस्टिक सपोर्ट करना बंद कर दो। ऑफ टेरर नेटवर्क, टेरर नेटवर्क की हाल्ट, हाल्ट क्या मतलब होता है? रोकना। फ्लो ऑफ रिसोर्सेज, उसको कोई भी सामान देना बंद कर दो। दैट अनेबल सच वायलेंस, जो इस तरह के वायलेंस को बढ़ावा देता है उसको रोक दो। लेट देयर बी ए कॉस्ट, उसको इसकी कॉस्ट पे करने दो, इकोनॉमिकल और डिप्लोमेटिक पोटेंशियल कॉस्ट सहन करने दो। बट नॉट ए ट्रेल, ट्रेल का मतलब होता है पगडंडी, एक पगडंडी पर नहीं चलना चाहिए। ऑफ डेड इनोसेंट्स, जो बेचारे बेगुनाह आदमी हैं उनको नहीं मारना चाहिए। प्रोटेस्ट का मतलब प्रोटेस्ट करो, आप विरोध करो। टू हैज इट्स प्लेस, विरोध भी कर सकते हो इसकी जगह। इट सेंड्स ए मैसेज, ये एक ऐसा मैसेज देता है टू दोज, उनको, इन पावर, दैट पीपल आर वाचिंग, कि पीपल इसको देख रहे हैं। एक्सपेक्टिंग लीडरशिप एंड एक्शन, और ऐसी उम्मीद की जा सकती है। बट प्रोटेस्ट से, जो प्रोटेस्ट करने वाले हैं, टू मस्ट बी पीसफुल, उन प्रोटेस्ट करने वालों को भी शांति प्रिय होना चाहिए। द मोमेंट, ऐसा जो मोमेंट है, ए प्रोटेस्ट कॉज हार्म, जो ऐसा जो मोमेंट है, ऐसा प्रोटेस्ट है जिसकी वजह से नुकसान होता है। इट्स पर्पज इज लॉस्ट, इसका मतलब होता है, उसका मतलब खत्म हो जाता है। लेट ट्रेजेडी अवेकन, जो दुख, नुकसान जो होता है, आवर कॉन्शियस एंड गाइड्स अस, वो हमारे को सचेत करता है या गाइड करता है। टू रेस्पॉन्ड विद विजडम, वो कहता है कि बुद्धिमानी से काम लो। नॉट इम्पल्स, इम्पल्स का मतलब होता है स्पंदन, या गुस्से से काम में मत लो। इम्पल्स का मतलब होता है वाइब्रेशन तेज हो जाना। पीस डज नॉट मीन इन एक्शन, शांति का ये मतलब नहीं है कि आप इनएक्टिव हो गए, इन एक्शन हो गए, यानी ढीले पड़ गए। तो इसका शांति का मतलब ये नहीं है। इट मीन्स राइट एक्शन, आप सही एक्शन लो। बोर्न नॉट फ्रॉम रेज, गुस्से से पैदा मत हो, बट फ्रॉम रिजॉल्व, रिजॉल्व करो, समाधान करो उसको। लेटस ऑनर, ऑनर का मतलब हमारे को इज्जत करनी चाहिए। द डिपार्टेड, यानी जो आत्माएं खत्म हो गई उनकी। विद ए डीपर डेडिकेशन, बहुत गहराई में जाके
टू लाइफ एंड डिग्निटी। उनकी जिंदगी की इस तरह से हमें इज्जत करनी चाहिए। लेट अस बी ए नेशन, हमको ऐसा एक नेशन देश बनना चाहिए दैट रेस्पॉन्ड्स नॉट आउट ऑफ इम्पल्स, वो गुस्से में काम नहीं करेगा, बट इनसाइट, इनसाइट का मतलब होता है दृष्टि, दूरदृष्टि से रख करके। दैट विल बी आवर ट्रू ट्रिब्यूट, ट्रिब्यूट का मतलब होता है श्रद्धांजलि देना, वो हमारी सच्ची श्रद्धांजलि हो रही होगी टू लाइव्स, उन आत्माओं, उन जिंदगियों को लॉस्ट इन पहलगांव, जो पहलगांव में शहीद हो गई हैं, मारी गई हैं, उनको सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि हम सही व्यवहार करें, उचित निर्णय लें, प्यार से चलते, उनको सहायता देना बंद करें जो उग्रवादी लोग हैं, न कि हत्या की जाए। तो ऐसा एक छोटा सा टॉपिक था, मुनि जी की गाइडलाइन थी। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इस तरह से आप इंग्लिश अखबार पढ़ना शुरू करते हैं। 5, 7, 10 मीनिंग्स होते हैं, वो रोज याद कर लें, और लेकिन 10-15 मिनट के लिए रोज इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ें। आप इंग्लिश भाषा के माहौल में ढल जाएंगे और आप इंग्लिश को जानने लग जाएंगे ऑटोमेटिक। याद करने से तो हजारों लाखों वर्ड हैं, क्या क्या याद करेंगे, लेकिन अखबार पढ़ने से हमें सब याद हो जाएंगे, पक्की बात है। दोस्तों, मैंने भी अपनी इंग्लिश ऐसे ही शुरू करी और ऐसे ही न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया जो आपके सामने पढ़ के बता रहा हूँ। मैं चाहता हूँ हर आदमी इस तरह से प्रैक्टिस करके इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर सकता है। ओके, गुड बाय।